एक बार की बात है, एक मम्मी थी जो काफ़ी गरीब थी। वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम था कविता। वह लोग एक घर में नौकरानी थे। वह लोग काफ़ी गरीबी में रहते थे और जिस घर में वह नौकरानी थे उसकी बेटी और उसकी बेटी कविता काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब कविता और उसकी मम्मी उसके घर जाते हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, तुम आ सकती हो। कविता, तुम आज इतना देरी क्यों कर आने में? हाँ, मुझे देरी हो गई क्योंकि माँ मुझसे काम करवा रही थी किचन में अभी, नहीं तो मैं जल्दी ही आई थी। ठीक है, अच्छा आओ आओ, जल्दी आओ, इधर बेड पे बैठो। फिर वह इसे ऐसे कहती है, फिर वह बैठ जाती है बेड पे। फिर वह देखती है, कविता देखती है कि अंजलि एक खिलौने से खेल रही होती है। वह काफ़ी अच्छा होता है और वह उसका न्यू डॉल होता है। वह काफ़ी चमक रहा होता है। कविता अंजलि से कहती है, अंजलि अंजलि क्या ये तुम्हारा नया खिलौना है? हाँ हाँ, मैं कल ही इसे मॉल से लेकर आई हूँ। मैं आज तुम्हें इससे खेलने नहीं दे सकती, तुम कोई दूसरे टॉय से खेलो क्योंकि ये मेरी फेवरेट डॉल है। मैं अपनी डॉल किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी खेलने नहीं दूंगी। साथ ही साथ मुझे तो अब जब से ये डॉल आई है तब से मुझे तो किसी भी खिलौने से खेलने का मन नहीं हो रहा है। मेरे पास तो इतने सारे टॉयज है, तो तुम खेल लो। ठीक है, अच्छा मैं दूसरे टॉय से खेल लेती हूँ। फिर वह दूसरे टॉय से खेलती है। कविता को अंजलि की डॉल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तभी वहाँ पर कविता की मम्मी आ जाती है। बच्चों, थोड़ा अपना पैर ऊपर करो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जब वह झाड़ू लगा रही होती तभी अंजलि कहती है, ये मुझे डॉल को बहुत पसंद है। यह सुनकर जब उसकी मम्मी देखती है अंजलि की तरफ तो उसके हाथों में एक नया डॉल होता है। वह अंजलि से पूछती है, अंजलि क्या ये तुम्हारा नया डॉल है? वह कहती है, हाँ ये मेरी नई गुड़िया है, यह मुझे बहुत पसंद है। यह गुड़िया मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। वह कहती है, अच्छा काफ़ी सुंदर है, अच्छा मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, उसके बाद चलती हूँ। और हाँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही थी नीचे, मैं तो बताना ही भूल गई। ठीक है, जब तुम जाओ, मैं जहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर वह झाड़ू लगा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके ही जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ से अंजलि जाती है, अपने डॉल को वो रख देती है। उसके बाद वहाँ से जाती है, कहती है, डॉल तुम यहीं रहना, मैं आती हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है। और हाँ, तुम भी यहीं रहना कविता, मेरे को मेरी मम्मी बुला रही है। वह ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है और अंजलि और डॉल वहाँ पे अकेले रहते हैं। क्या हो गया मम्मी? अंजलि बेटा इधर आना, तुम्हारी मैम आज मुझे फ़ोन की थी स्कूल से, कह रही थी तुम्हें बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं। अच्छा मम्मी? हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है। ठीक है मैम साहब, हम लोग चलते हैं। हाँ अंजलि बाय बाय, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा कविता बाय बाय बाय। फिर वह लोग चले जाते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, आपका बात हो गया है तो मैं क्या अपने कमरे में जा सकती हूँ? तुम ज़रूर जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती हो। फिर वह जब अपने कमरे में जाती है तो देख के हैरान हो जाती है, क्या वहाँ पे उसकी डॉल नहीं होती है। अरे मैंने अपनी डॉल को तो यहीं रखा था, कहीं यहाँ पे तो नहीं गिर गई? नहीं, यहाँ पे नहीं गिरी है, ना ही मैंने बास्केट में रखी है, मैंने यहीं पे रखी थी अपनी डॉल को। हाँ 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 हाँ, वो इतना तेज रोती है। उसकी मम्मी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे पहुँच जाती है। कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने मारा? क्या हो गया तुम्हें? यह कहती है वह कहती है, उसकी बेटी कहती है, अंजलि कहती है, मम्मी मुझे अब तक खिलौना नहीं मिल रहा जो आपने कल मॉल से खरीदा था। अरे बेटा तुमने यहीं कहीं रखा होगा, ऐसे रोते नहीं, पहले ढूंढा तुमने? हाँ मम्मी, मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया ढूंढने में, लेकिन मेरे को नहीं मिला, तभी तो मैं रो रही थी। वो देखो, वो तो दूसरी डॉल है मम्मी। तो ठीक है, लगता है कहीं कविता की मम्मी ने कहीं रख दी होगी। अब तुम्हें एक दिन, मतलब कल तुम्हें पता चलेगा, अब तुम्हें एक दिन का इंतज़ार करना होगा। वह ऐसा कहती है और वह और रोने लगती है। पूरी रात भर वह सोती नहीं है, रोती ही रहती है। उसकी मम्मी को भी उसके लिए जागना पड़ता है। तब दूसरे दिन भी वह रोने लगती है। जब सुबह सुबह कविता की मम्मी तैयारी कर रही होती है उन लोग के घर में जाने के लिए, तब वह देखती है कविता उस टॉय से खेल रही होती है। वह कविता की मम्मी उसे कहती है, यह खिलौना तो अंजलि का था, उसे तो यह बहुत अच्छा लगता था। क्या तुम्हें आज अंजलि के घर नहीं जाना? नहीं, मुझे आज नहीं जाना, उसने मुझे ये गिफ्ट किया है तो मैं इसी के साथ खेलूंगी। उसने तुम्हें गिफ्ट किया, लेकिन उसकी तो ये फेवरेट डॉल थी, मुझसे क्या लेना देना, मैं चलती हूँ। और जब वह वहाँ जाती है, कविता की मम्मी देख के हैरान हो जाती है। जब वो रोती है, वो कहती है कि अंजलि बेटा तुम आज क्यों इतना रो रही हो? आखिर तुमने क्या ही इसका कहीं डॉल रख दिया है क्या, या फिर कहीं देखा है क्या? ओह, वही वाला डॉल जिससे तुम कल खेल रही थी और तुम मुझे बताइए तुमने कल मॉल से खरीदा है। हाँ हाँ, वही वाला, क्या आपने कहीं देखा है? ओह, मैं अभी घर आती हूँ, मुझे घर जाती हूँ, मुझे काम है। तुम्हें कैसा काम है? जो
मेरी बेटी है ना, वो तुम्हारी खिलौने से खेल रही थी, इसलिए अभी मैं लेके जाती हूँ। लगता है उसने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा कि तुमने ये गिफ्ट किया। मैं कभी नहीं गिफ्ट कर सकती उसे। और फिर वो अपनी बेटी को तुरंत वहाँ पे लेकर आती है, उसकी डॉल वहाँ उसको लौटाती है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अंजलि, मेरे पास एक भी टॉय नहीं था और तुम्हारे पास इतना सारा टॉयज़ है, इसीलिए मैंने तुम्हारा एक ले लिया। मुझे सोचा मैंने सोचा तुम्हें कैसे पता चलेगा आखिर तुम्हारे पास इतने सारे डॉल्स हैं, लेकिन तुमने मेरी फेवरेट डॉल क्यों उठाई, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद थी। मेरे पास एक टॉय भी नहीं है, मेरी मम्मी तो मुझे दिलाती भी नहीं है। तुम्हारे पास एक टॉय भी नहीं है तो तुम मेरे ये रख सकती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक भी टॉय नहीं है। और फिर वह उसे दे देती है। अंजलि बेटा तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो ये फेवरेट डॉल है ना। नहीं नहीं आंटी ले लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारी है, मैं ऐसी ही सेम खरीदवा लूँगी। उसके बाद वह उसे दे देती है। अगर आपको दोस्तों ये अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।